Hello friends, welcome to InfoSights. Today we are going to discuss regarding the functions and relations. ये दोनों चीजें बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंसी रखती है, वो है आपका सेट्स. ठीक है. सेट्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोज मैं ए सेट की बात करती हूँ और ए सेट में गिवन है 1 और 2, दो डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं. छोटा सा सेट ले रहे हैं ताकि चीजें ज्यादा इजीली समझ में आए. इसको अगर अपन यूनिवर्सल रिलेशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपन सेट के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सेट इटसेल्फ. ठीक है. अब नंबर 2 अगर मैं बात करती हूँ, इसके सबसेट्स ऑलरेडी डिटरमाइन करने हैं. तो सबसेट्स कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसको थोड़ा सा सबसे पहले नल सेट अपन बात करते हैं. दूसरा सेट आपको 1 देखने के लिए मिलेगा, तीसरा सेट आपको 2 देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट आपको 1 और 2, दीज का कैन ओनली बी द पॉसिबिलिटी फॉर दिस सेट. ठीक है. 1 और 2 सेट में आपको सबसेट्स कितने देखने के लिए मिलेंगे, ये आपने कैसे डिटरमाइन किया? 2 raised to the power n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंटेड इन दी सेट ए. ठीक है. ये सेट ए में आपको कितने डिटर्मिनेंट, कितने एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं? वो 2 है, तो 2 to the power 2, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? 4. ठीक है. अब आते हैं थोड़ी सी रिलेशंस के ऊपर. अगर 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, ए सेट है और बी सेट है, रिलेशंस ऑब्वियसली दो सेट्स के बीच में डिटरमाइन करेंगे. और आपको देखने के लिए मिलता है कि एक बंदे का रिलेशन 3-4 तरीके से भी हो सकता है. 1 कैन बी फादर ऑफ ए, 1 कैन बी ब्रदर ऑफ बी, और 1 कैन बी सन ऑफ सी एज वेल. ठीक है. तो एक की ही रिलेशन बात की जा रही है, लेकिन रिलेशन उनके बहुत सारे पैरामीटर्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे रिलेशंस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेट्स, ठीक है, और वी आर ट्राइंग टू गेट द रिलेशंस. अब इनके रिलेशंस किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? ऑलरेडी अपन ने क्या बात की कि भाई सबसेट्स निकालना होता है एक किसी सेट का. ठीक है. तो अपन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? 2 raised to the power n. ठीक है. n क्या है? आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे 2 सेट्स है, इसके रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो इन 2 सेट्स के सबसेट्स कितने होंगे? ठीक है. 2 सेट्स के सबसेट्स कितने होंगे वो देखने के लिए मिलेगा 2mn, और ये mn क्या है? नंबर ऑफ a इंटू b. ठीक है. मतलब नंबर किसके नंबर बात की जा रही है? ए सेट में 3 है, सेकंड सेट में आपको 3 देखने के लिए मिलेंगे, तो 2 raised to the power 9 इतने आपके सेट्स बनते हुए नजर आएंगे इन दोनों सेट्स के थ्रू. ठीक है. और ये जो आपको डिटर्मिनेशन करके देगा 2 raised to the power 9, ये जितना भी आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिले, सपोज आपको अगर देखने के लिए मिलता है 2 to the power 4, छोटी सी बात करते हैं, ठीक है, चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये जो आपको कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगी 4, 8 एंड 16, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि भाई ये 16 जो नंबर आ रहा है, ये 16 नंबर किसका है? कि इतने सारे रिलेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट फंक्शन में. ठीक है. अब बात करेंगे कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज की. जैसे कि 1 2 एंड 3 की बात की गई. ठीक है. और यहाँ पे ए बी एंड सी की बात की गई. ये है फर्स्ट सेट और ये हो गया सेकंड सेट. ठीक है. इसको y के नाम से डिनोट कर दो, इसको x के नाम से डिनोट कर दो. है तो 2 सेट. ठीक है. 2 सेट के नाम से देखा कि a का रिलेशन डायरेक्ट 1 का रिलेशन डायरेक्ट a के साथ है, 2 का रिलेशन b के साथ भी है और c के साथ भी है, तो रिलेशन हो सकता है. ठीक है. यहां पे आपको कोडोमेन देखना है, डोमेन देखना है और रेंज देखना है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या बात की जा रही है? डोमेन क्या होगा? ये आपके सारे के सारे इनपुट्स देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. डोमेन क्या होता है? आपके इनपुट्स देखने के लिए मिलेंगे. और कोडोमेन क्या होता है? आपकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी, कितना सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स गिवन है. फर्स्ट सेट जो है वो आपका डोमेन हो गया. ठीक है. सेकंड सेट जो है वो आपका कोडोमेन हो गया. ठीक है. और रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? वो होता है आपका आउटपुट. ठीक है. वो होता है आपका आउटपुट. वो कैसे डिटरमाइन करोगे? सपोज 1 2 3 है, ए बी एंड सी है. ठीक है. तो आपने क्या किया? इसके साथ इसकी रिलेशन है, इसके साथ इसकी रिलेशन है, और थर्ड की भी बी के साथ रिलेशन है. तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है फर्स्ट सेट, सेकंड सेट. तो आपका डोमेन तो देख लिया आपने, ये वाला हो जाएगा. ठीक है. कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला सेट हो जाएगा.
रेंज क्या हुई, रेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है फर्स्ट अगर इनपुट है उसका आउटपुट ए निकल के आ रहा है, सेकंड अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट बी निकल के आ रहा है, थर्ड अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट उसका भी बी निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये किसी का आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, तो आपको जो रेंज देखने के लिए मिलेगी वो रेंज कितनी है, ए एंड बी आर ओनली द रेंज इन द सेकेंड सेट। इसमें से आपको ये सी जो है वो रेंज में नहीं आएगा, वो कोडोमेन में जरूर आ जाएगा ए बी सी, लेकिन रेंज में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जल्दी से अपन टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात कर लेते हैं। अगर इलेबोरेटिव सेंस में भी आपको ये वीडियो चाहिए तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो आई जस्ट प्रिपेयर वन बाय वन, ठीक है। हर एक टॉपिक का बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बना दूंगी, लेकिन एक रिवीजन फॉर्मेट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए ये इतना इनफ देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इकोनॉमिक्स में अगर अपन बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, सिमेट्रिक रिलेशन देखने के लिए मिलती है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो देखने के लिए मिलेगी, जब यूटिलिटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको रिफ्लेक्सिव नेचर के बारे में बात देखने के लिए, रिफ्लेक्टिव नेचर के बारे में देखने के लिए मिलेगा, ट्रांजिटिव चीजों के बारे में देखने के लिए मिलेगा। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज ध्यान में रख सकते हो। मिरर की बात, ए एंड बी का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, बी एंड ए। अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो बी और ए भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये आपको क्या देखने के लिए मिला कि मिरर इमेज ही तो है, ए बी बी ए। अब रिफ्लेक्टिव की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू व्हाट, आर, इससे आपको बिलोंग करते हुए नजर आ रहा है ए एंड बी, तो ए बी डेफिनेटली होगा ना, ठीक है, ए बी डेफिनेटली बिलोंग करेगा आर से। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं तो ट्रांजिटिविटी में क्या देखने के लिए मिलता है कि अगर ए की रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, और वो बिलोंग कर रहा है आर से, और फिर बी की रिलेशन अगर सी के साथ है, ठीक है, और वो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, तो आपको क्या देखने के लिए, ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ए सी से रिलेट करेगा, ठीक है। तो यही ट्रांजिटिविटी आपको बताने की कोशिश की जाती है ट्रांजिटिव रिलेशंस के बीच में। तो ये सिमेट्रिक का मतलब आप मिरर याद कर लेना, रिफ्लेक्टिव का मतलब इनमें से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट रैशनल नंबर है तो मतलब दो एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है, इनमें से एक एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा रैशनल। ट्रांजिटिविटी की एक की दूसरे के साथ रिलेशन, दूसरे की तीसरे के साथ रिलेशन है, तो डेफिनेटली ए का रिलेशन सी के साथ निकल के आएगा। अब आप यहाँ पे रिलेशन देखिए कि क्या सारे के सारे रिलेशंस, ठीक है, क्या सारे के सारे रिलेशंस फंक्शंस होते हैं क्या, ठीक है, ये देखना है। एक तो ये चीज 1 2 3, ठीक है, ए बी सी, ए का बी के साथ, सॉरी 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ, आपको साफ साफ रिलेशन देखने को मिल रहा है, ए सेट कैपिटल और बी सेट कैपिटल। यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो आपको रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है वो फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट में से वो मैप्ड होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। नंबर 2 देखने के लिए मिलता है कि इनका जो है फैक्टर, ठीक है, जो अपन डोमेन जिसको अपन बोलते हैं, तो ये जो डोमेन देखने के लिए मिला है इसका रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए, मैनी टू वन हो सकता है, लेकिन वन टू मैनी नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉन्वर्जेंस होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं समझा दूंगी कि किस तरीके से कॉन्वर्जेंस होना चाहिए, क्योंकि आपका आउटपुट निकल के आना चाहिए, वो कैसे ये बताती हूँ। जैसे 1 2 एंड 3, ठीक है, और यहां पे आपको देखने के लिए मिला कि 1 रिलेट्स टू 1, ठीक है, और यहां पे आपको देखने के लिए मिला -2, ठीक है, और यहां पे आपको देखने के लिए मिला है 4, और इस 4 में से इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो 4 निकल के आ सकता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपको क्या देखने, y क्या है, x² है, ठीक है, तो इसका भी रिलेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, 2 का भी रिलेशन, -2 का भी रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो दिस कुड बी द फंक्शन, ये आपका फंक्शन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या देखने को मिल रहे हैं कि मैप्ड है,
ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर 4 है, -2 का भी स्क्वायर 4 है, तो ये भी आपको आउटपुट एक दे रहा है ना, चाहे दो आपके एलिमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हो फर्स्ट सेट में, लेकिन आउटपुट तो एक ही है। लेकिन इसका वाइस वर्सा डाइवर्जेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, डाइवर्जेंस नहीं हो पाएगा। अगर अपन चाहते हैं कि 1 2 3 A B C और ऐसा देखने के लिए मिले इसका इसका रिलेशन है और 2 का रिलेशन B के साथ भी है, C के साथ भी है, तो आउटपुट निकल के नहीं आएगा, किसी भी तरीके से फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा ये, ठीक है, किसी भी तरीके से ये फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा कि बी भी इसका आंसर हो, सी भी इसका आंसर हो। एक चीज के दो आउटपुट नहीं निकल सकते। आपने 2 इनपुट डाला, ठीक है, कोई फ्रूट अगर डालते हो आप जूसर में तो वो एक ही आउटपुट देगा ना, ठीक है, वो अलग अलग आउटपुट तो देगा नहीं, ठीक है, अलग अलग जूस बना के तो आम डाला है तो आम का जूस ही निकलेगा ना, ठीक है। तो वही चीज बताई जा रही है कि यहाँ पे आउटपुट से रिलेटेड आपको चीजें डिटरमाइन करनी है। तो इनकी दो कंडीशन है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो मैप्ड हो, ठीक है, फर्स्ट सेट में से। दूसरी चीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब आपका जो ए एलिमेंट, मतलब आपका जो ऑल सेट्स जो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज, ठीक है, मैप्ड होना चाहिए। दूसरी चीज है कि भाई एग्जैक्टली 1 इमेज के बाद में आपको मैपिंग देखने के लिए मिलना चाहिए। एग्जैक्टली 1 इमेज का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि भाई 2 का और -2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं देखने को मिल सकता है कि इन दोनों का आपको रिलेशन देखने के लिए मिले, उल्टा नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको इंडल्ज करनी है। अगर ये दोनों तीनों चीजें फुलफिल हो जाती है तो अपन बोल देते हैं कि टू बिकम फंक्शन। अब देखो एक और चीज है पहचानने के लिए कि अगर सिचुएशन 1 2 3 मैंने जैसे बताया आपको कि 4 है, यहाँ पे 5 है, तो जहां पे भी डाइवर्जेंस मिले तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये फंक्शन नहीं है। ना सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे भी ये सारे मैप्ड नहीं हो रखे हैं। अगर 1 भी छूटता तो शायद इसको आप फंक्शन नहीं बोलते, मतलब अपन फंक्शन नहीं बोलते क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एक तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि ए सेट में से सारे के सारे एलिमेंट जो है वो मैप्ड नहीं हुए, मतलब सबकी रिलेशंस बुक्ड नहीं है। दूसरी चीज क्या हो गई कि ये डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है कि एक इनपुट से आपको क्या देखने के लिए मिला कि दो आउटपुट निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसी तरीके से अपन फंक्शंस को देखेंगे। सो गाइज आप मुझे बता सकते हैं अगर इलेबोरेटिव फॉर्मेट में आपको एक एक टॉपिक चाहिए तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। आई जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, सो आई हैव स्टार्टेड with the functions and relations. You need to be aware about these particular basic concepts regarding the same subject. Thank you so much. Please do not forget to like, share and subscribe.